नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी बुद्धि रूपेण में स्थित है उस देवी को बारंबार नमस्कार किया जाता है। प्रातःकालीन वेला में चैत्र मास की नवरात्रि या अवसर पर माता श्रीमद् देवी भागवत कथा श्रवण करेंगे। उससे पहले श्री माता का एक भजन, इसके बाद आगे कथा। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी कोई दिल से पुकारे। मंदिर से आऊंगी कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी कोई दिल मंदिर से दौड़ी चली कोई दिल से पुकारे। पहला संदेश मेरे राम जी का आया। पहला संदेश मेरे जी का आया। राम जी का आया मेरे राम जी का। सीता का रूप नर लाऊंगी कोई दिल से पुकारे। सीता का रूप नर लाऊंगी दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी। बोलोगे जरा? नहीं बोलो। भजन बोलोगे नहीं? अरे बोलो ना। विष्णु बोलते हैं। जोर से बोलना है बस। अच्छा जोर से बोलना। संदेशा मेरे विष्णु का विष्णु का मेरे चक्रधारी का चक्रधारी का लक्ष्मी का रूप नर लाऊंगी कोई दिल से पुकारे। लक्ष्मी का रूप नर कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी कोई दिल से पुकारे। दूजा संदेशा मेरे राम जी का आया। दूजा संदेशा मेरे राम जी का आया। राम जी का आया मेरे राम जी का आया। राम जी का आया मेरे राम जी का आया। सीता का रूप नर लाऊंगी कोई दिल से पुकारे। सीता का रूप नर लाऊंगी कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी कोई दिल से पुकारे। तीजा संदेशा मेरे भोले का आया। तीजा संदेशा मेरे भोले का आया। तीजा संदेशा मेरे भोले का आया। भोले का आया। गौरा का रूप नर लाऊंगी कोई दिल से पुकारे।
से पुकारे। चौथा संदेश मेरे भक्तों का आया, संदेश मेरे आया, श्याम जी का आया, बंसी वाले का आया, श्याम जी का आया, बंसी वाले का आया। राधा का रूप धर आऊंगी, कोई से पुकार। राधा का रूप धर आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। चौथा संदेश मेरे भक्तों का आया, चौथा संदेश मेरे भक्तों का आया, भक्तों का आया, मेरे सेवक का आया, भक्तों का सेवक का आया। दुर्गा का रूप धर आऊंगी, कोई दिल से पुकार। दुर्गा का रूप धर आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। जय हो। देवी भागवत की कथा में श्रीमद् लोमेश ऋषि के मुख से सत्यव्रत ब्राह्मण को एक शब्द के प्रभाव से ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो जो देवी के भक्त होते हैं वो कभी रोगी नहीं होते, धनवान होते हैं और विपरीत लक्षण वाले नहीं होते। लोग कभी चाहते हैं कि मनुष्यों को देख करके अनुमान करना चाहिए कि ये इन्होंने दुर्गा की आराधना की है पहले जन्म की कि नहीं की है, क्योंकि जो दिखाई देता है कि ये रोगी है या श्रीहीन है वह सब पूर्व जन्म के देवी की पूजा नहीं करने वाले होते हैं। इस प्रकार से राजा जन्मेजय ने कहा कि ब्राह्मण उस देवी के यज्ञ के बारे में बताइए। तो जिसके कारण मैं भी फिर देवी का यज्ञ करूंगा। उस देवी के यज्ञ के बारे में विस्तार से बताने की कृपा करें। तो विस्तार से बताए। तो जन्मेजय ने पूछा है, उसकी पूजा विधि, देवी के यज्ञ की और मंत्र और ब्राह्मणों की संख्या के बारे में पूछा और दक्षिणा के बारे में पूछा। दक्षिणा कितनी देनी चाहिए देश काल परिस्थिति के अनुसार। व्यास जी कहते हैं कि सुनो राजन प्रवक्ष्यामि देव्या यज्ञम विधानताओ त्रिधम सदा गेयम निष्ठेन्द्र कर्मणः। कहते हैं यज्ञ 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सात्विक यज्ञ, एक होते हैं राजसी यज्ञ और तीसरे होते हैं तामसी यज्ञ। तीनों प्रकार के यज्ञ जो सात्विक है राजाओं के लिए राजस यज्ञ कहा गया है, मुनियों के लिए सात्विक यज्ञ है, राजाओं के लिए राजस यज्ञ और राक्षसों के लिए तामसी यज्ञ कहलाता है। और जिस यज्ञ में निपुण यज्ञ का ज्ञानियों के लिए निर्गुण यज्ञ की व्यवस्था है, जिस यज्ञ में देश काल द्रव्य मंत्र ब्राह्मण ये सभी उत्तम हो, ब्राह्मण भी उत्तम हो, वह धन भी शुद्ध होना चाहिए। जिस धन को आप उस यज्ञ में लगा रहे हैं, धन में
से एक 10वां हिस्सा निकालना चाहिए, और नहीं करते हैं तो तीसरी पीढ़ी में सारा धन नष्ट हो जाता है। अगर हम उस धन से यज्ञ नहीं करते हैं तो तीसरी पीढ़ी में वह धन ही नष्ट हो जाता है, उसका दान धर्म नहीं करते हैं तो। इसलिए यज्ञ में शुद्ध धन की व्यवस्था हो, मंत्र भी शुद्ध हो, और शुद्ध उच्चारण करना ब्रह्म हत्या के समान होता है। और शुद्ध, तो इस प्रकार से यज्ञ के बारे में बताया। कहते हैं यज्ञ ठीक प्रकार नहीं होता है, तो ये यज्ञ किया था युधिष्ठिर आदि ने, पांडवों ने राष्ट्र यज्ञ किया था और उसमें बड़ी बड़ी दक्षिणा भी दी थी। लेकिन क्या हुआ, जिस यज्ञ में साक्षात कृष्ण विराजमान थे, विद्वान ब्राह्मणों ने यज्ञ कराया था युधिष्ठिर आदि से, लेकिन यज्ञ में विपत्ति आ गई। वनवास, उस यज्ञ करने के बाद वनवास कष्ट भोगना पड़ा पांडवों को। द्रौपदी का अपमान हुआ उस यज्ञ के प्रभाव से, युधिष्ठिर जुआ में हार गए और वनवास की विपत्ति झेलनी पड़ी, क्योंकि वो जुए का धन था जो इस यज्ञ में लगाया गया था, बेईमानी का धन लगाया गया था। तो इसलिए विराट के बाद नौकरी करनी पड़ी द्रौपदी को, कीचक से कष्ट मिला, ब्राह्मणों का आशीर्वाद गायब हो गया, उसमें कोई काम नहीं आया उस यज्ञ का फल, क्योंकि वह यज्ञ ही ठीक प्रकार से नहीं चल पाया। पता नहीं वसुदेव भगवान जिस यज्ञ के साक्षी हैं श्री कृष्ण भगवान, वह यज्ञ का फल उनको क्यों नहीं मिला। द्रौपदी के केस पकड़ करके खींचे गए, कोई बचाने वाला नहीं, श्री कृष्ण भी बैठे हुए सब। जिसके नेतृत्व श्री कृष्ण भगवान कर रहे हो, जिसके यजमान युधिष्ठिर हो धर्मपुत्र, उसके बाद भी ऐसा फल भोगना पड़े, इसके मतलब यज्ञ ठीक प्रकार से नहीं हुआ। कोई मंत्रों की अशुद्धि हो गई, कोई दक्षिणा की अशुद्धि हो गई, या कुछ ऐसा बात बन गई, इसलिए यज्ञ ठीक नहीं हुआ, उसका फल नहीं मिला। तो इसलिए कहते हैं मंत्र शुद्धि, देश शुद्धि, सब शुद्ध होना चाहिए, धन की शुद्धि, ये सब बताए गए हैं। तो यज्ञ में इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। नहीं तो एक यज्ञ किए थे दशरथ महाराज ने, पुत्रेष्टि यज्ञ, उनके 4 पुत्र हुए जो विधि विधान के साथ हुए। तो इस प्रकार से पांडवों के यज्ञ राशि में को गड़बड़ी हुई, जिससे कि जुए में हारना पड़ा। द्रौपदी और धर्मपुत्र चारों भाई दुर्गति को प्राप्त हुए, तो इसके मतलब यह है कि उसका धन सही नहीं था, उसमें उस यज्ञ में लगा हुआ धन, जिससे वह, क्योंकि अभिमान पूर्वक यज्ञ किया गया था, अभिमान बहुत था उस यज्ञ में, मैं उसको हराऊंगा, मैं उससे ऐसा करूंगा। तो सात्विक यज्ञ का होना बड़ा दुर्लभ है, जिसमें अभिमान न हो। ऐसे कहते हैं जो तपस्वी नित्य न्यायोपर्जित, न्याय से कमाया हुआ जो भी चीज है उससे उसका भोजन करते हैं अत्यधिक श्रद्धा के साथ, वो सात्विक यज्ञ कहलाता है। राजसी यज्ञ वे कहलाते हैं जिसमें बहुत धन खर्च किया जाता है राजा की तरफ। और एक यज्ञ तामसी यज्ञ होता है जिसमें पशु को खंबे में बांध करके उसका बलि चढ़ाया, अभिमान पूर्वक जो किए जाते हैं वो यज्ञ दानों के लिए बताया गया। तो मोक्ष चाहने वालों को हमेशा मानस यज्ञ का विधान बताया गया है। तो देवी के यज्ञ में तो देश काल परिस्थिति का बड़ा ध्यान रखा जाए, तो तभी यज्ञ सफल होता है। किसी ब्राह्मण का अपमान करना बड़ा पाप का फल बन जाता है। जैसे कल की कथा में सुनाया था, देवदत्त ब्राह्मण ने ब्राह्मण को डांट दिया तो मूर्ख पुत्र उत्पन्न हो गया। ब्राह्मण का अपमान होना
बड़ा भयानक पाप और नरकदायक बन जाता है। और जन्मेजय से व्यास जी कहते हैं आपके पिता को विप्र श्राप का दोष प्राप्त हुआ था। तो जिसके कारण सर्प को काटने से अकाल मृत्यु हुई और न भूमि पर सो पाए परीक्षित, न कुछ आसन पर, बल्कि उनका मरण आकाश में हुआ चारपाई। तो जब मरते हुए व्यक्ति को नीचे उतार दिया जाता है क्योंकि उसका मरण ऊपर न हो, पृथ्वी पर होना चाहिए, नहीं तो शहीद नहीं होता, उसका सदगति नहीं होती। ऊंची अटारी पर परीक्षित 7 मंजिला भवन बनाया गया परीक्षित के लिए बचने के लिए, वहां जाकर के उसकी मृत्यु हुई। तो शरीर चाहे आज ही नष्ट हो जाए, क्योंकि प्राणी जहां भी रहे उस काल को समीप समझे, मनुष्य जब भी रहे अपनी मृत्यु हमेशा उसको नजदीक समझे। साधनों के अत्यधिक कष्ट के कारण बेबस हो जाए और साथ ही मन की सर्वथा निर्मल करके आत्मा में वैराग्य की भावना को आश्रय देना चाहिए। सोचे कि शरीर तो पृथ्वी जल और पंच क्षिति जल पाव गगन समीरा, 5 चीजों से अदम शरीर बना हुआ है। ये दुखदाई पिंजरा है, दुखों का आलय है पृथ्वी शरीर। मेरा इसमें क्या है, जब तक भगवान रखे तब तक रखे, फिर चले जाए। तो शरीर चाहे आज ही नष्ट हो जाए, क्योंकि मैं तो निर्गुण अविनाशी हूं। इसमें जाने से क्या करें, मैं सदा सनातन ब्रह्म हूं। जीव और आत्मा का भिन्नता होनी चाहिए। शरीर के किए हुए शुभ अशुभ कार्यों से मुझे छुटकारा मिल जाए, तो इस प्रकार से समझ करके शरीर को ज्यादा इसको सजावट करने की जरूरत नहीं, इसको ज्यादा देखभाल करने की जरूरत नहीं, मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो व्यास जी कहते हैं जन्मेजय से कि आपके पिता ने ब्राह्मण का श्राप सुन करके अपने शरीर पर ममता की, अपने शरीर को बचाने की कोशिश की और वैराग्य भाव नहीं लाए कि मरण काल जब उपस्थित सुन लिया था तो भगवान का भजन करना चाहिए था, लेकिन वो उन्होंने शरीर को रक्षा करने की कोशिश की, उनको मुक्ति नहीं मिल सकी। उनका इच्छा थी कि शरीर निरोग रहे, चिरकाल तक राज्य करता रहूं, और उनकी ये लालसा बहुत दिनों तक जीव। इस प्रकार से परीक्षित को 7 दिन में तक्षक नाग से काटने का जो वो मिला, उन्होंने क्या करा कि सर्प विष उतारने का मंत्र जानने वालों को बुलाया। कि वो काटेगा तो हम उसको झाड़ेंगे। बहुत ऊंचा महल बनाया, उसके ऊपर रहने लगे। उन्होंने न स्नान किया वहां जाकर के, न दान किया। जिसका मरण 7 दिनों में होने वाला हो उसको न स्नान करना न दान करना, ये क्या है? किसी भगवती का स्मरण करना चाहिए, जो भगवती दुर्गति की नाश करने वाली है। तो कहते हैं इसलिए अपने पिता का आप पाप से उद्धार करिए। सूत जी ने कहा, अमित तेजस्वी व्यास जी के वचन सुनकर के राजा जन्मेजय बड़े दुखी हुए, नेत्रों में आंसू बहने लगे कि पिता की सदगति नहीं हुई। उन्होंने कहा कहते हैं कि दिगत्वं जीवितं मेद्य पिता में नरके स्थितः तत्करोमि योऽन्यं स्वर्गं यत्रातः। जन्मेजय जी रोने लगे, समझ दुखी हो गए कि मेरे पिता को नरक की प्राप्ति हुई है, सदगति नहीं हुई, और मैं ऐसे पुत्र का क्या लाभ, मेरे जीवन को धिक्कार है, मेरे पिता नरक में पड़े हैं। मैं ऐसा उपाय करूंगा कि जिससे महारानी उत्तरा के पुत्र राजा परीक्षित नरक से निकल करके स्वर्ग चले जाएंगे। इस प्रकार से देवी भागवत के उसमें बताया गया। राजा कहते हैं, हरिणम कथितम यज्ञम कीर्तम पुरामहो। राजा जन्मेजय ने कहा, हे पितामह व्यास जी, समस्त जगत के कारण स्वरूप अखिल विश्व के प्रभु विष्णु भगवान ने वह यज्ञ किस प्रकार किया। उस यज्ञ में कौन कौन महानुभाव सहायक थे, उनमें कौन कौन ब्राह्मण थे। भगवती के लिए देवी यज्ञ का वर्णन सुनने के बाद
भगवती का यज्ञ के कैसे किया जाता है उसको सुनने के बाद विधि पूर्वक मैं भी यज्ञ करूंगा अपने पिता की सद्गति के लिए। व्यास जी कहने लगे कि राजन शृणु महाभागम विस्तरम परमाद्भुतम यथा भगवत्या यज्ञम कृतम विधि पूर्वकम। हे राजन, विस्तार के साथ भगवान विष्णु के द्वारा देवी यज्ञ का वृत्तांत कहता हूँ। उस समय भगवती ने जब ब्रह्मा विष्णु और शिव को शक्तियां देकर के विदा किया, जब देवी भगवती ने उनको घुमाया, खूब नचाया सारे ब्रह्मांड में, उनको दिखाया अद्भुत नजारा। उसके बाद तीन स्त्री रूप में परिणित कर दिया और स्त्री रूप के बाद जब उसके बाद उन्होंने तीन शक्तियां महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती को दे करके विदा किया तीन देवताओं को। तब जब वे लौट करके विमान पर बैठ गए, तीनों देवता फिर विमान पर बैठ गए और विमान पर बैठते ही तीनों स्त्री को त्याग करके पुनः पुरुष बन गए। तीनों देवता फिर घोर महासमुद्र पहुंच गए। वहां उन्होंने पृथ्वी उत्पन्न की, उस पर रहने के लिए निवास बनाया। उसी समय भगवती ने पृथ्वी को अविचल आधार शक्ति दे दी। तो ये उसी शक्ति के आधार पर पृथ्वी रुकी हुई है। इस पृथ्वी का एक नाम धरा भी है। मधुकैटभ नाम के दैत्य के चर्बी से मेदनी, मेद से यह पृथ्वी बनी है, इसलिए मेदनी भी कहते हैं। तो उस शिखर मणियों के समान कहते हैं, इस प्रकार से सृष्टि उत्पन्न की है देवताओं ने। और उसके बाद की कथा बताते हैं। दुर्गति नाशनी जय दुर्गे काल विनाशनी जगदम्बा भवानी की जय। भगवान ने तीनों, भगवती ने तीनों शक्तियां देकर के विदा किया है। सभी देवता आनंद से निवास करने लगे सुमेरु पर्वत के ऊपर। आगे चल करके समुद्र मंथन से उत्पन्न सर्वश्रेष्ठ वृक्ष पारिजात, ऐरावत हाथी आदि उत्पन्न हुए हैं समुद्र मंथन से। और सृष्टि का क्रम बढ़ जाने पर अच्युत भगवान विष्णु अपने लोक में विराजमान थे। सहसा अमृत के समुद्र में विद्यमान उस द्वीप का स्मरण आया जहां उन्हें भगवती महामाया का दर्शन मिला था। जिनकी कृपा से शुभ मंत्र प्राप्त हुआ था, उन्हें इसी बात का स्मरण हुआ कि उन्हीं महामाया की महिमा से पुरुष से स्त्री बन गए और स्त्री से पुरुष बन गए होगा। भगवान विष्णु ने उस देवी यज्ञ का संकल्प किया और उसके बाद अपने धाम से नीचे उतर करके शिवजी, ब्रह्मा, इंद्र, कुबेर आदि सभी बृहस्पति आदि को आमंत्रित किया और यज्ञ कार्य के लिए बहुत ही खर्च जुटाया गया और देवी का मंत्र जपने लगे। और जब यज्ञ पूरा हुआ है, विष्णु भगवान के लिए आकाशवाणी हुई कि हे विष्णु, विष्णु समाभाष्यम सुस्वराबुदुच्छरा विष्णु त्वं भवं देवानां हरे श्रेष्ठा। विष्णु भगवान के लिए आकाशवाणी हुई जब देवी यज्ञ किया विष्णु भगवान ने कि हे हरे, आप देवताओं में श्रेष्ठ होंगे, सभी देवताओं के आप पूजनीय बनोगे, आप सभी देवताओं को वरदान देने वाले होंगे। आपकी कीर्ति धरातल पर तब तक फैली रहेगी जब तक धर्म चलता रहेगा। तो आप विविध योनियों में अवतार लेने के कारण आप जो है सब लोगों में विख्यात होंगे। मेरी शक्ति मेरा अंश होगी और आपके सब काम पूरा करेगी। हे माधव, देवताओं के सारे कार्य संपन्न आप करेंगे और पूजन करते रहिएगा मेरा। तो इस प्रकार से भगवती ने आराधना की, भगवती की आराधना की गई और भगवती ने आकाशवाणी से कहा। देवी की महिमा का एक कथा सुनाते हैं आपकी देवी की महिमा के बारे में। जन्मेजय कहते हैं श्रुतम हरणम त्रयस्यतो विस्तरः। राजा जन्मेजय पूछते हैं कि भगवान विष्णु द्वारा किए गए देवी यज्ञ का वृत्तांत विस्तार से सुना, अब विस्तृत रूप से जगदम्बा की महिमा बताइए। भगवती के चरित्र सुनने के बाद
देवी यज्ञ करूंगा और पवित्र हो जाऊंगा। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय से एक कथा बताते हैं कि सुनो राजन प्रवक्ष्यामि देवका चरितम अद्भुतम इतिहासम पुराणम कथिष्यामि सुवेस्त्रम। राजा जन्मेजय ने जब पूछा है तो कहने लगे, हे राजन, उत्तम देवी का चरित्र सुना रहा हूं, इसके बाद पुराण और विस्तार से कहूंगा। सूर्य वंश में एक उत्पन्न हुए राजा, कहते हैं कौशलेषु निर्पसेट सूर्य वंश समुद्र पुष्पपुत्रो महातेजो ध्रुव संदीर्णो। सूर्य वंश में उत्पन्न हुए महाराज जो अयोध्या में एक राजा उत्पन्न हुए ध्रुव संधि नाम के। ध्रुव संधि जो है बड़े धर्म पारायण थे। अपनी अयोध्या नगरी में रहते हुए ध्रुव संधि राज्य करते थे। उनके राज्य में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी लोग अपने जीविका उपार्जन धर्म पूर्वक करते थे। उनके राज्य में कोई चोर चुगलखोर या पाखंडी नहीं रहते थे। तो इस प्रकार उस ध्रुव संधि को राज्य करते हुए उनकी 2 पत्नियां थी। अयोध्या में जितने भी राम से पहले राजा हुए हैं, किसी की 2 पत्नियां, किसी की 3 पत्नियां रही है, और राम के उससे फिर 1 पत्नी का व्रत लिया। तो ये कौशल देश के राजा जो ध्रुव संधि हुई, इनकी 2 पत्नियां थी। 2 पत्नियां हुई। एक का नाम, पहली पत्नी का नाम था मनोरमा। मनोरमाम धर्मपत्नी स्वरूपा अतिविलक्षणा। बड़ी पत्नी जो है मनोरमा है, जो बड़ी विद्वान भी है और सुंदर भी है। और दूसरी पत्नी है लीलावती, जो रूप गुणों से सर्वदा संपन्न थी। तो एक का नाम मनोरमा है बड़ी का, छोटी का नाम है लीलावती। ध्रुव संधि के 2 रानियां, दोनों के साथ विहार करते हैं। और बड़ी रानी मनोरमा के समय आने पर एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो राज लक्षणों से संपन्न था, और उसका पुत्र का नाम था सुदर्शन। देवी की महिमा के बारे में कथा बताएं। तो मनोरमा का सुदर्शन नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ बड़ी रानी से। ठीक 1 महीने बाद छोटी रानी का भी एक पुत्र उत्पन्न हो गया। लीलावती ने भी एक पुत्र को जन्म दिया। ध्रुव संधि ने दोनों पुत्रों का नामकरण आदि संस्कार किया, अनेक प्रकार के दान दिए दोनों पुत्रों के होने में। अब राजा ध्रुव संधि दोनों बालकों को समान रूप से पिता हैं, इसलिए समान भाव से प्रेम रखते हैं, कोई अंतर नहीं आने देते। कुछ समय बाद दोनों का उन्होंने चूड़ा कर्म किया, दोनों पुत्रों का। उत्साह के साथ चूड़ा कर्म हो जाने के बाद उन बालकों ने महाराज का मन अपनी ओर खींच लिया। जब बालक बड़े होते हैं, थोड़ा सा जब खेलते कूदते हैं तो अच्छे लगने लगते हैं। तो पहले तो समान विचार रखते थे दोनों के जब छोटे थे, लेकिन जब बड़े बड़े होने लगे थोड़ा सा अंतर आने लगा राजा के मन में। मनोरमा का पुत्र सुदर्शन बड़ा था, लीलावती का पुत्र शत्रुजित छोटा था। और जो सुदर्शन थे बड़े सीधे साधे थे स्वभाव, और जो दूसरा लीलावती का पुत्र छोटा वाला था वो बोलने का बड़ा तेज था। अब जो है बड़ा बाणी बड़ी पटाता था पिताजी को, तो पिता उस पर ज़्यादा आसक्ति रखने लगे। छोटे पुत्र पर ध्रुव संधि छोटे पुत्र को ज़्यादा प्यार करने लगे, जो पहले बिल्कुल अंतर नहीं रखते थे। तो उतना प्यार सुदर्शन पर नहीं रहा। अब कहते हैं कुछ समय बाद वह ध्रुव संधि जो अयोध्या के राजा हुए शिकार खेलने के लिए जंगल में गए, और जंगल में जंगली जानवर थे, बड़ा भारी शेर निकला जंगल में। ध्रुव संधि शिकार खेलने के लिए गए, झाड़ी से अत्यंत क्रोधित शेर निकला और वह राजा को सामने देख करके गरजने लगा। कहते हैं कृत्वा चोदम लांगूलम प्रसारितम धसटो हंतुम निरपति आकाश उत्पत्ति कोहनो। तत्काल राजा को देख करके ध्रुव संधि को देख करके उसने अपनी पूंछ खड़ी कर ली और मस्तक के केसों को छितरा करके राजा को मारने के लिए वेग से झपटा हुआ शेर। और राजा ध्रुव संधि भी तलवार लेकर के डट करके खड़े हो गए शेर के सामने।
जितने सेवक थे सब बाण की वर्षा करने लगे शेर पर। अंत में ऐसा समय आया, शेर का पंजा भारी पड़ गया और झपटा और राजा को करारी चोट कर गई। और तब राजा ने भी तलवार आदि चलाया, लेकिन राजा की चली नहीं। शेर ने 2 फाड़ कर दिए, शरीर को फाड़ डाला उस ध्रुवसंधि राजा की, कौशल देश के राजा की। अयोध्या के राजा को शेर ने मार डाला, फाड़ डाला। इस प्रकार महाराज ध्रुवसंधि पृथ्वी पर गिर पड़े, उनकी मृत्यु हो गई। अब उसके बाद राजा के सैनिकों ने भी बाण चला करके शेर को मार दिया और दोनों मर गए। राजा भी मर गया, शेर भी मर गया। अब जाकर के सैनिकों ने खबर दी, पत्नियां 2 हैं, लीलावती और मनोरमा। अब महाराज की परलोक की यात्रा का समाचार सुना गया तो मंत्रियों ने वन में जाकर के उनका दाह संस्कार किया और गुरु वशिष्ठ ने विधि विधान से यज्ञ कराए और तब राजा का क्रियाक्रम करा। मंत्री अब राजगद्दी पर कौन बैठे, क्योंकि राजगद्दी खाली हो गई, क्योंकि राजा मर गया। तो मंत्रियों का कहना था कि सुदर्शन मनोरमा का पुत्र बड़ा है, शांत स्वभाव का है और राजा के जैसे उसमें लक्षण विद्यमान है, राज सिंहासन मिलना चाहिए उसको। गुरु वशिष्ठ का भी यही कहना था कि ये महाराज का बड़ा पुत्र है, धर्मात्मा है, इसलिए राज्य मिलना चाहिए। और इस प्रकार मंत्रियों ने उसे राज्य देना निश्चित कर लिया। बड़े को, मनोरमा के पुत्र सुदर्शन को राज्य देने का फैसला कर लिया गया। और उसी समय छोटे जो लीलावती का जो छोटा जो था युधाजित, छोटा राजा जो था, राजा का पुत्र, उसके नाना आ गए उज्जैनी नगरी से, जो लीलावती के पिता थे, छोटी रानी के। और जामाता के मरण का समाचार सुना, अपनी नाती की भलाई के लिए वो आए थे। उसी समय सुदर्शन भी आए, सुदर्शन के कल्याण के लिए उसके नाना भी आए, मनोरमा के पिता। दोनों के पिता पहुंच गए वहां पर, क्योंकि दामाद का मरण हुआ था, इसलिए दोनों को आना ही था। और लेकिन भलाई अपने अपने नातियों का चाहते थे दोनों, क्योंकि अपना ही को सब भला चाहते हैं। तो कैकेयी ने अपने पुत्र को जो है राजगद्दी देने के लिए राम को वन में वनवास भेज दिया। गांधारी के पुत्र हैं कि बड़ी वो है समस्याएं हैं। तो ना तो उस समय सुदर्शन के कल्याण करने के विचार से मनोरमा के पिता वीरसेन आ गए और राजा थे दोनों, एक वहाँ के राजा थे, एक वहाँ के राजा थे, एक काशी के राजा थे, एक उज्जैनी के राजा थे। और दोनों के साथ बहुत सेना भी आई हुई थी। अब आते ही दोनों के राज्य के अधिकारी का निर्णय करने के लिए मंत्रियों की बैठक बुलाई गई। युधाजित ने दोनों से पूछा कि इन दोनों राजकुमारों में ज्येष्ठ कौन है? तो सबने कहा कि ज्येष्ठ तो सुदर्शन है। इस पर वीरसेन बोले कि युधाजित ने कहा, मेरा नाती जितना गुणी है, छोटी रानी का जो है, वो पिता कहने लगा कि मेरा बेटा है, ज़्यादा गुणी है, मनोरमा का पुत्र उतना गुणी नहीं है जितना मेरा, बोलने में भी कुशल है, राजगद्दी कैसे चलानी चाहिए, सारी शक्ति। और आप लोग स्वार्थी लोग हैं, इसलिए सुदर्शन को जो है राज्य देना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। तो आप लोगों के चेहरे के भाव को देख करके मैंने जान लिया है, इसलिए मेरे जीते जी कौन सा ऐसा पुरुष है जो बड़े उसको सुदर्शन को राजगद्दी पर बैठा दे। तो उसके लिए युद्ध करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो युद्ध, राज्य के लिए युद्ध होने लगा। वीरसेन ने युधाजित से कहा, हे नीति, दोनों बालकों की बुद्धि एक जैसी है, भेद क्या है? दोनों राजाओं को इस प्रकार झगड़ते देख करके ऋषि लोग जो बेचारे थे, जो सब देखते रह गए। अब झगड़े में आप क्या करें, और लोग क्या करें, देखते रह गए। दोनों पक्षों का
राजे अपने अपनी सेना लेकर के लड़ने के लिए पहुंचे, लड़ाई छिड़ जाए तो उसी समय सिंहबेर के निषाद महाराज ध्रुवसंधि के मरण का समाचार सुना तो राजकीय खजाने को लूटने के लिए आदम के जब झगड़ा होता तो तीसरा फायदा उठा जाता है? जब दोनों के लिए लड़ने लगे तो कोई सिंहपुर का निशान आया तो सारा खजाना ही लूट कर ले गया। चोर डाकुओं को समाचार मिला कि राजाओं के दोनों पुत्रों के लिए झगड़े हो रहे हैं तो बहुत सी संख्या में डाकू और चोर भी आ गए और भयानक कलह की स्थिति आ गई। और कलह से तो नुकसान ही होता है और भाई भाई से झगड़ा होना क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं रहता है? भाई भाई लड़े थे कौरव और पांडव, कुछ भी नहीं रह गया। तो झगड़ा भाई भाई में न हो, यह भयानक स्थिति आ गई दोनों के उसमें। तो तब युधाजित और वीरसेन युद्ध के द्वारा आप कहने लगे आप कौन गद्दी पर बैठेगा? बड़ी रानी का बेटा बैठेगा छोटी का? ये युद्ध के द्वारा अब निर्णय होना है। ये बात का फैसला हुआ, जो जीतेगा उसका लड़का गद्दी पर बैठेगा। तो भयानक संघर्ष उत्पन्न हो गया। राजा युधाजित युद्ध करने का निश्चय कर लिया और धनुष बाण लेकर के भूमि पर डट गए। और वीरसेन भी अपने नाती को राज्य दिलाने के लिए युद्ध में आ गई। बाणों की आरंभ वर्षा हो गई, भयानक बैतरणी नदी बहने लगी, खून की नदियां बहने लगी उसमें, और बड़े बड़े नदियां बहने लगी। तो कहते हैं परस्पर बड़ा भारी युद्ध हुआ है और इतना भारी युद्ध हुआ है, भीषण युद्ध में राजा युधाजित ने अपने अति तीक्ष्ण और दारुण बाणों से वीरसेन को मार डाला। अब जो है युद्ध में एक जो सुदर्शन का नाना था, मनोरमा का पिता, वो मारा गया वीरसेन काशी में। जिसके लड़के को गद्दी पर बैठाना था उसका ही नाना मार दिया। युधाजित ने वीरसेन को मार डाला और बाणों से मस्तक कट जाने पर वीरसेन का धड़ जमीन पर गिर पड़ा और सेना भाग गई। उसके बाद महारानी मनोरमा को जब रणभूमि में अपने पिता के मरण का समाचार मिला तो वह तो डर के मारे कांप गई, शत्रुओं के डर से। उसने सोचा अनिश्यति युधाजितम पुत्रम दुराशय राज्य लोभेन पापात्मा सेता चिंता भरो। उसने सोचा कि राज्य के लोभ से यह दुष्ट हृदय युधाजित मेरे बेटे को भी मार डालेगा। अभी तो मेरे पिता को ही मारा है इसने, और वह कांप गई, अब ये मेरे बेटे को भी मार डालेगा। अब मैं क्या करूं? कौन जाऊं? मेरा कोई सहारा नहीं। किम करोमि कम गच्छामि पिता मे निहतो रणे भर्ता चापि मृत्यो पुत्रम मम बालकः। मैं क्या करूंगा? मेरे पिता को मार दिया, मेरे पति पहले ही शेर के द्वारा मारे गए, अब पहले ही चले गए, पुत्र अबोध बालक है। और लोभ जो है बड़ा पापी होता है, लोभ बड़ा पाप होता है। कहने लगी कि लोभो अतीव पापिष्ट तेन च न वशीकृत नंक कुर्यादायतो पापम पार्थिव। लोभ बड़ा भारी पाप है, उसने जिसने उसको बस में नहीं किया उसके लिए तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। और युधाजित लोभ के वशीभूत होकर के क्या नहीं कर सकता? अपने नाती को राज्य दिलाने के लिए मेरे पुत्र को भी न मरवा डाले। तो लोभ के कारण तो मनुष्य पितरम मातरम भ्रातम गुरु ससुरान मानवान हति लोभा समाटो जनो नात्रविरान। लोभ के वशीभूत होकर के मनुष्य अपने माता पिता को भी मार डालता है, अपने भाई गुरुजनों को भी नहीं बख्शता है। लोभ मनुष्य को अब जो अभक्षण है वो भक्षण कराता है, अगम्या स्त्री से गमन कराता है, अपना धर्म त्याग देता है लोभी मनुष्य। अब मनोरमा कहने लगी, कहती है कि न सहायोति में कच्चिन नगरो महाबलो। मेरा कोई सहायक नहीं है इस नगर में जिसके सहारे मैं यहाँ पर जीवन रह सकूं। यदि युधाजित मेरे पुत्र को मार डाले तो मैं कर भी क्या सकती हूँ? अगर आ गया और मार डाले तो कर भी क्या सकती हूँ? क्योंकि कोई मेरा रक्षक नहीं है जो मेरी सुरक्षा कर सके।
और सौत तो हमेशा सौत भाव रखती है। इसलिए लीलावती कदापि मेरे पुत्र पर दया भाव नहीं रखेगी, ये अपने पिता से नहीं कहेगी कि मेरे को इसको बताओ, क्योंकि सौत जो है, तो इसलिए मैं भाग नहीं पाऊंगी, युद्धाजित आएगा तो मुझे जेल भेज देगा। या तो ऐसा सुना जाता है कि पूर्व काल में इंद्र ने अपनी सौतेली माता के गर्भ में घुस करके उस माता के गर्भ को ही नष्ट कर दिया था, 7 टुकड़े कर दिए थे लोभ के वश इंद्र ने सौतेली माता की। और फिर भी जब वह नहीं मरा तो 7 टुकड़े और कर दिए इंद्र ने सौतेली माता के गर्भ में जा करके। पहले बड़ी सेवा की कि माता मैं तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ, और अवसर मिला तो सब घुस गया। और जब टुकड़े करने लगा, 7 टुकड़े कर दिए तो बालक रोने लगे, और जब उसने फिर 7 के 7 टुकड़े कर दिए, 49 टुकड़े कर दिए। तो इसे तो मैं ये भी सुना है, मनोरमा कहती है, अब उसको बड़ा भारी वो आ गया है। सपत्न्यां गरम दत्तम सबद निर्भया। आप कहती है मैंने ये भी सुना है कि सूर्यवंशी राजा की रानी ने सौत के गर्भस्थ शिव को मारने के लिए विष दे दिया था। सगर जो हुए हैं, सगर किसको घर कहते हैं, जिसको जो विष सहित उत्पन्न हुए थे, विष सहित उत्पन्न हुआ बालक को सगर कहा गया। महाराजा दशरथ की रानी कैकेयी ने अपने पति के जीवन काल में ही अपनी सौत कौशल्या के ज्येष्ठ पुत्र राम को सन्यासी बना करके वन में भेज दिया। मनोरमा के मन में अनेक प्रकार के विकार आ रहे हैं कि क्या क्या घटना घटी हुई है पहले, और जिसके शोक में दशरथ मर गए। जो मंत्री मेरे सुदर्शन का राज्य बनाना चाहते थे, राजा बनाना चाहते थे जो मंत्री, वह सब युधाजित के बस में आ गए। सब उससे डर के मारे उसके, और मेरे पास कोई ऐसा वीर नहीं है जो बंधन मुक्त करा सके, मुझको बड़ा विपत्ति आ गई है। फिर भी कहते हैं कि फिर भी मनुष्य को अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए, ऐसा कि अपने हथियार छोड़ दे, ऐसा नहीं। अगर मरता हुआ भी को दवाई आदि दी जाती है, फिर हो ना हो उसके उसमें है, तो उद्यम तो करना ही चाहिए मनुष्य को। सफलता भगवान के अधीन होती है, कर्म मनुष्य करना पड़ता है। मनुष्य कर्म करे तो कोई उपाय करूंगी कहती है। तो उसने अपने जो है एक मंत्री था विदल नाम का, जो कभी कभी सहायता करता था। श्रेष्ठ मंत्री विदल को स्मरण किया अपने युवती ने, वह किसी के बस में नहीं आता था। एकांत में बुला करके कहने लगी, मेरे पिता युद्ध में मारे गए, मेरे पिता वीरसेन को इस दुष्ट युधाजित ने मेरे पिता को मार दिया। मेरा पुत्र अभी अबोध बालक है और राजा युधाजित बड़ा बलवान है, अब मैं क्या करूं मंत्री जी, सलाह दीजिए। तो मंत्री ने कहा कि तत्र कहता विदलसो नात्र साध्यम व्योमे चौगमिष्यामि बने कामे बाणश्याम पुनः किलह। मंत्री विदल ने कहा अब यहाँ रहना ठीक नहीं है, अब यहाँ रहोगे तो ये मार देगा युधाजित बालक को। चलिए अब वन में भाग चलें और वहाँ से फिर काशी में चलेंगे, और वहाँ मेरे माँ बाप सुबाहु रहते हैं और वह बड़े धनी हैं, वो हमारी रक्षा करेंगे। तो अब यहाँ रहना ठीक नहीं होगा, चलो बाहर चलें। एक ही उपाय है। विदल के कहने के अनुसार रानी मनोरमा अपनी सौत लीलावती के पास गई, कहने लगी मेरे पिताजी मारे गए हैं, मैं पिताजी के दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। इस बहाने से चली गई और रथ पर बैठी विदल के साथ पुत्र सुदर्शन को लेकर के नगर से बाहर हो गई, और फिर बड़ी दुखी थी, चल पड़ी। पिता का दाह संस्कार किया और 2 दिन के बाद चलने के बाद गंगा के तट पर पहुंची, और वहां निषादों ने जितना धन था सब लूट लिया। मनोरमा का जितना धन लेकर गई थी सब धन लूट लिया और भाग गई, और वह बालक को गोदी में लेकर के रोती रोती बेचारी दासी के हाथों का सहारा लेकर चलती चलती मनोरमा गंगा किनारे पर पहुंची, और एक डोंगी पर बैठ करके गंगा पार हो गई और त्रिकूट पर्वत पर पहुंच गई।
और डर के मारे भाग रही थी, क्योंकि लुटेरे भी पीछे पड़ गए थे और युधाजित से पहले ही डरी हुई थी। और डरती हुई भागते भागते भरद्वाज मुनि के आश्रम पड़ता था, वहां चली गई। तो भरद्वाज जी ने पूछा, कहते हैं रुदंती सुतम जामनम निर्भयो जहने वीरे दताओ। भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंच गई। भरद्वाज जी ने पूछा कि हे नारी, हे मुस्कान, पवित्र मुस्कान वाली, तुम कौन हो, किसकी पत्नी हो, क्यों डर रही हो, सच सच बताओ, कोई देवता हो या मानसी हो, तुम इस विकट वन में क्यों आई हो, ये तुम्हारे पुत्र में तो राजा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। तो भरद्वाज मुनि के आश्रम वचन सुन करके उसने कोई उत्तर नहीं दिया, रोती रही बेचारी। और उसने अपने मंत्री विदल्य को संकेत किया। विदल्य ने मुनिराज भरद्वाज जी से कहा कि महाराज दुर्गसन जी एक बड़े राजा थे अयोध्या के, जिनको एक शेर ने मार डाला, और ये उन्हीं की पत्नी मनोरमा है, और इनका बड़ी विपत्ति आ गई है। युधाजित ने जो है वो कर दिया है, बड़ी परेशान कर दिया है। तो हे मुनि, आप, यह रानी आपकी शरण में आई है, आप इसकी रक्षा करें। किसी दुखिया मनुष्य की रक्षा करने से ज्यादा कोई यज्ञ बड़ा नहीं है। किसी की रक्षा कर देते हैं तो यज्ञ से भी अधिक पुण्य मिलता है। डरे हुए को शरण देने का अधिक फल प्राप्त होता है। ऋषि भरद्वाज जी कहने लगे, भरद्वाज जी ने कहा कि न पालते, कहते हैं कि पाल्यं सुतम कांतम रे भविष्यति निर्भया वत्स कल्याणी पुत्रम पाले सुगते निर्भयं विशालाक्षी कर्तव्यं सुरतो। भरद्वाज जी कहने लगे, तुम निर्भयता पूर्वक रहो, यहाँ रहने में तुमको कोई डर नहीं है, पुत्र को पालो और डरो मत। व्यास जी कहते हैं भरद्वाज मुनि के ऐसा कहने पर रानी मनोरमा का मन शांत हो गया और वो कुटिया में शोक रहित रहने लगी, शोकहीन रहने लगी, और अपने पुत्र का छोटा सा बच्चा है सब पालन पोषण करने लगी। युधाजित रणभूमि से लौट करके आया, अयोध्या पहुंचा तो सुदर्शन की हत्या करने के विचार से मनोरमा के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। मनोरमा उसका बच्चा सुदर्शन, सेवकों से पूछा कहाँ गई, और उसने अपने नाती को राजगद्दी पर बैठा दिया, अयोध्या की गद्दी पर। वशिष्ठ आदि मुनियों को बुला करके गद्दी पर बैठा दिया, और उसके बाद वो उसको मारने के लिए जाने लगा कि कहाँ है, वहीं जाने लगा। सुदर्शन जो है वह भरद्वाज मुनि के आश्रम में रह रहा, सुना जब तो युधाजित मार डालने के लिए वहीं पर चल पड़ा, और बड़ा बलवान था। मनोरमा ने जब देखा कि वो आ रहा है युधाजित मेरे बच्चे को मारने के लिए, आखिर कहने लगे कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, इसने मेरे पिता को मार डाला, अपने नाती को राजा बना दिया, अब मेरे पुत्र को मार डालने के लिए आ रहा है। तो वह बड़ डर गई। वो कहने लगी यहाँ भी मेरे लिए कोई सुरक्षित स्थान नहीं है। कहते हैं कि पुरा सप्तम मया स्वामिन पांडवा वेवन स्थिता मुनिनामाश्रय पुण्यम पांचाल सहिता। अब वह डर गई, कहने लगी कि क्या हो गया, अब यहाँ भी इसने छोड़ता नहीं है। और जब भरद्वाज जी ने कहा था कि तुम निडर होकर रहो, तो कहने लगी मैंने सुना था कि पूर्व काल में मुनियों के आश्रम में द्रौपदी के साथ जब पांडव वनवास कर रहे थे, तभी एक दिन पांचों पांडव बाहर गए हुए थे, और द्रौपदी जो है मुनियों के आश्रम में रह रही थी मुनियों के साथ, जिसमें धौम्य, अत्रि, गानव, पैल, जावाली, गौतम, अत्रि आदि मुनि बैठे हुए थे, यज्ञदत्त, भरद्वाज आदि। और वहां उन मुनियों के बीच में द्रौपदी विराजमान थी, और उधर 5 पांडव बाहर गए हुए थे जंगल में शिकार करने के लिए। तो उसी समय सिंधु देश का राजा जयद्रथ आया और अपनी सेना के साथ, और उसने जब वेद ध्वनि सुनी, सुनते ही वहां सिंधु ने वहां पर जयद्रथ पहुंच गया जहां द्रौपदी विराजमान थी। तब जयद्रथ ने देखा कि मुनि लोग वेद पाठ कर रहे हैं, तो हाथ जोड़ करके जयद्रथ ने कहा स्वामी यह जयद्रथ आपका दर्शन करना चाहता है,
आपके आश्रम में आया है। अब जो है आश्रम में जब बैठ गए तो देखने के लिए वहाँ की मुनि पत्नियां भी उसको देखने आई और लोगों से पूछने लगी कि ये कौन आया है। उन स्त्रियों के साथ परम द्रौपदी भी चली आई और जयद्रथ ने देखा दूसरी लक्ष्मी के समान सुंदर है, तो देव कन्या के समान सुंदर समझ करके द्रौपदी को देख करके राजा जयद्रथ ने धौम्य ऋषि से पूछा, यह श्याम वर्ण की स्त्री कौन है? तो कहते भार्या कश्यम तुषा कश्यम नामनी वरवर्णी, यह बबूल तो यह स्त्री कौन है, किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, इसका नाम क्या है? ये इंद्राणी जैसी लग रही है, बताइए किसकी पत्नी है? ऋषियों से पूछने लगा जयद्रथ। ये राजा की रानी है, कदापि नहीं हो सकती। धौम्य ऋषि ने कहा यह पांडवों की प्रिया पांचाली द्रौपदी है और इस आश्रम में रहती है। जयद्रथ ने कहा पांडव कहाँ चले गए? कहा कि वन में चले गए और शीघ्र वापस आएंगे। ऋषि के वचन सुनकर के जयद्रथ ने आसन से उठ करके द्रौपदी के पास जाकर के प्रणाम करके कहा, सुंदरी तुम्हारे पति कहाँ गए? आपको वनवास करते हुए 11 वर्ष बीत गए हैं। तब द्रौपदी ने कहा आपका कल्याण हो, मैं इस विश्राम करिए, आपका स्वागत है आश्रम में, आप विश्राम करिए, अभी पांडव आएंगे तो आपका स्वागत करेंगे। लोकवश वीर जयद्रथ ने सिंधु नरेश जयद्रथ ने उन मुनियों के बीच की परवाह न करके द्रौपदी को उठा लिया बीच में से ही। तो इसलिए मनोरमा कहती है कि मैं भी इस भारद्वाज ऋषि के आश्रम में रह तो रही हूँ, लेकिन उस समय मुनियों के से घिरी हुई थी द्रौपदी का क्या हाल हुआ था। अब मेरा भी हाल होना हो, इसलिए विश्वास नहीं करना चाहिए कि युधाजित आ रहा है, आ गया है तो किसी का जो है विश्वास नहीं करना चाहिए। तो राजा बलि विरोचन के पुत्र हुए जो सत्य प्रतिज्ञा वाले यज्ञ करने वाले थे, अधर्म नहीं करते थे, भक्त क्योंकि भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। और वामन का कड़वे धारण किया उन्होंने, लेकिन भगवान ने भी उसको छल से उसको सारा ले लिया। तो किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए कहती है। हे स्वामी, इसी से लोग कहते हैं किसी पर विश्वास न करें, मनुष्य ज्यादा ही विश्वास किसी पर नहीं करे, क्योंकि किसी का पाप का क्या चक्कर, लोग के चक्कर में मनुष्य पाप कर जाते हैं। तो देवताओं की आराधना करके लोग उनसे धन मांगते हैं, किंतु निश्चित है कि देवता ऐसे आराधकों के हाथ से कभी धन ला करके देने की सामर्थ्य नहीं रखते। अब कैसे विश्वास किया जाए, कहती है मनोरमा। जिनके मन में लोभ भरा हुआ है, जिनका कपट भरा हुआ है, उनका तीर्थ करना व्यर्थ हो जाता है, उनका दान देना व्यर्थ हो जाता है। वो जो भी करते हैं लोभी मनुष्य, वो भी जो करते हैं उनका सब बेकार है। इसलिए अतएव आप किसी तरह राजा के यहाँ लौटा दीजिए। कहने लगी भरद्वाज जी से, जनक नंदिनी सीता के समान अपने पुत्र के साथ मैं अकेले रह लूंगी। महारानी मनोरमा के ऐसा कहने पर भरद्वाज राजा युधाजित के पास गए, कहा राजन अपने नगर को लौट जाइए, ये अभी दुखिनी है जिसका बालक अभी छोटा बालक है, यह आपके समक्ष नहीं आएगी। तो वह कहने लगा मनोरमा को अभी मेरे को दे दो भरद्वाज जी से, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं इसको छोड़ के जा नहीं सकता, अगर आप इसको देंगे नहीं तो मैं जबरदस्ती पकड़ के ले जाऊंगा। तो ऋषि भरद्वाज ने कहा यदि आप में शक्ति हो तो मेरे आश्रम से जबरदस्ती पकड़ करके ले जा करके देखिए। जैसे राजा विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ की कामधेनु को छीनने के लिए आए थे कि ये गाय ही मेरे को दे दो, लेकिन क्या हाल हुआ था विश्वामित्र जी का, उस कथा के बारे में बताएंगे कल के उसमें, आज की बताएंगे। आगे जाकर के वो सुदर्शन जो माता का भक्त है उसका उसकी कथा आपको बताई जाएगी। बोलो जगदम्बा भवानी की जय, जय दुर्गे, जय दुर्गे, जय दुर्गति नाशनी, जय दुर्गे, जय का